भाई दोस्तों, आप एक इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़े राज्य के राजा हो। ठीक है, आपकी खुशहाली सी जिंदगी है कि आप एक राजा हो की जो खुशहाली जिंदगी होती है, चार चार बीवी है, वो नहीं। आपकी एक बीवी है प्यारी सी सुंदर सी। आप सुबह उठते हो, पूजा पाठ करते हो, अपने राज्य को देखते हो, आपकी हर एक तकलीफ हर एक इंसान की सुनते हो। एक बहुत अच्छे राजा हो, एकदम जो प्यारे राजा होते हैं, जो दयालु होते हैं, वैसे एक राजा हो। ठीक है, आप वैसे राजा हो और आपके पास पत्र आता है। उस पत्र पे लिखा होता है कि आप हमसे युद्ध कीजिए, नहीं तो हमारा आपका साम्राज्य जितना भी है वो हमें दे दीजिए। जो भी उनकी मांगे होती है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऐसा ही पत्र आए और आपको बोले कि आप ये मतलब कि युद्ध कीजिए, नहीं तो हमारी ये शर्तें पूरी कीजिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप शर्तें तो पूरी करोगे नहीं, क्योंकि राजाओं में शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए। तो वो भी युद्ध कर सकते हैं, आपके पास भी एक अच्छा राज्य है, अच्छी सेना है, आप भी युद्ध करोगे। तो आप भी उसको बोल दोगे युद्ध कीजिए, युद्ध का आप उसको ऐलान करवा दोगे। तो आप युद्ध का ऐलान करवाने के बाद आप युद्ध करोगे। अब आपके पास दो ही चीजें होती है। ठीक है, या तो आप युद्ध जीत जाओगे, पहले की तरह खुश रह जाओगे, और भी आपके पास साम्राज्य आ सकता है जो उसका भी है। ठीक है, उसका भी जीत जाओगे। लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मेन बात, दूसरा ऑप्शन होता है आप हार जाओगे, आप मर जाओगे, या आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब कुछ हार जाओगे। आप जो गरीब हो जाते हैं वैसे हो जाओगे, या आप मर जाओगे। ठीक है, इतना ही होगा ना। लेकिन अगर आप हारे, सोचो, अगर आप हारे तो आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बीवी, यानी कि आपके घर में जितनी भी महिलाएं, घर में छोड़ो, आपके आस पड़ोस में छोड़ो, आपके मोहल्ले गली, जितना आपका पूरे राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं वो आग में कूद के जान देने वाली है। अगर आप हार गए तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में महिलाएं जान दे देगी। अब हार जाओगे तो, ठीक है, तो अब ये सोचो, आप हार जाओगे तो वो जान देंगे। आप हारे भी नहीं हो, अगर किसी ने इमेजिन भी कर लिया, मतलब एक सोच भी ले, जैसे अपन सोचते हैं ना, कोई क्रिकेट टीम चल रही है कि हाँ भाई इंडिया ने इतने रन मारे और अफ्रीका ने इतने, ऐसे करके हम इमेजिन कर लेते हैं अब इंडिया हारेगी, अफ्रीका हार जाएगी, 2-4 ओवर बचे, इतनी बॉल आप एक लगा लेते हो कि आप तो पक्का हार गए। ठीक है, तो वैसे ही वो युद्ध में भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा युद्ध हार रहा है, कौन सी साइड हार रही है। अगर आपकी साइड गलती से भी हार भी रही होगी ना, तब भी वहां पे हजारों की तादाद में महिलाएं, स्त्रियां अपना मतलब सुसाइड कर लेगी, आग में कूद के जल के राख हो जाएगी। तो ये सोचो, क्या आप ऐसा होने दोगे? भैया हुआ है ऐसा, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार हुआ है। और आज इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। ये देश आपको पता है हमारा हिंदुस्तान, और ये राज्य जो है ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में जगह है, जिधर एक अग्नि कुंड भी बनाया गया है पर्सनली इसी चीज के लिए कि यहाँ पे महिलाएं आए और सुसाइड करें। अभी नहीं, पहले के टाइम में सुसाइड, अब तो बस इसको एक घूमने के लिए बना रखा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अब पहले तो ये जान लेते हैं ये होता क्यों था, महिलाएं जलती क्यों थी। ठीक है, इसका एक कारण था सेक्स, संभोग। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सोच रहे हो ये क्या है, इसका तो और इसका कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा। वीडियो में आगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वो इसलिए सुसाइड करती थी, तो सेक्स वैसे। ठीक है, संभोग, ये 3 शब्द का जो ये एक शब्द बनता है ना, 3 शब्द को जोड़ के एक शब्द बनता है, यही इसी के कारण इतिहास रच दिया गया एक अलग। दोनों कई सालों तक चलता गया, और इसी के वजह से इसी के ऊपर कई फिल्में भी बनी है बॉलीवुड में, जैसे पद्मावती। ठीक है, कई सारी आपने नाम सुना है, अब तो आप समझ भी गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानेंगे कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, किया तो खिलजियों ने था। मुगल साम्राज्य और एक खिलजी साम्राज्य, दोनों दो साम्राज्य बहुत बड़े थे किसी समय पे, तो ये सब किया था खिलजी साम्राज्य ने। पहले जानते हैं खिलजी कौन थे और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये बात है 1193 की, जब बख्तियार खिलजी भारत आया था। ये वो इंसान था जिसने भारत की तख्ते पलट के रख दी, और भारत आज तक इस चीज को भुगत रहा है। ये पहला मुस्लिम था जिसने बिहार पर हमला कर जीत हासिल की थी। उसके बाद इसकी पूरी भारत पर नजर हो गई। इसने सोचा कि अब मैं पूरे भारत पर हमला कर जीत हासिल करूंगा, लेकिन इस बेचारे की तबीयत ठीक
तबीयत खराब होने लगी, इसको कुछ बीमारी हो गई थी। इसने कई वैद्यों को, कई लोगों को, कई जड़ी बूटियां, कई दवाइयां खाई, लेकिन वो बीमारी इसकी ठीक नहीं हुई। तभी उसको पता चलता है कि पास ही गांव में एक आचार्य जी रहते हैं, वो इसकी बीमारी को ठीक कर देंगे। उसने आचार्य जी को बुलाया। आचार्य जी से इसने कहा कि मैं ठीक तो मैं आप मुझे कर दोगे, लेकिन मैं आपके हाथों से दवाई नहीं खाऊंगा। आचार्य जी ने पूछा क्यों? तब उसने बताया कि मैं दूसरे धर्मों से दवाई नहीं खाता, दूसरे धर्म के लोगों से हाथों से कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तभी आचार्य जी ने बोला ठीक है, तो मैं ठीक कैसे करूंगा तुम्हें बिना दवाई खिलाए? लेकिन उसने बख्तियार खिलजी ने कहा अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो तुम मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके दिखाओ। तभी आचार्य जी कुछ देर सोचे और उन्होंने कहा ठीक है। तभी आचार्य जी वहां से चले गए। कुछ दिन बाद उसको एक कुरान ला कर दी और बोला कि इस कुरान को पढ़ते रहो। और आज बख्तियार खिलजी उस कुरान को पढ़ते रहे। और कुछ दिनों में बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ज्यादा सुधरने लगी। तबीयत सुधरते सुधरते बख्तियार खिलजी ने सोचा ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान ने मुझे दवा नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक कुरान दी और मैंने वो कुरान पढ़ी और मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? बल्कि मैंने कई दवाइयाँ खाई, कई जड़ी बूटियाँ खाई, कई वैद्यों को दिखाया, उन्होंने मुझे ठीक नहीं किया, लेकिन इन इंसान ने मुझे सिर्फ एक कुरान दी पढ़ने के लिए, मैं ठीक कैसे हो गया? उनके क्या पूरे सबके मन में यही विचार हो रहा था। तभी आचार्य जी को महल में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये तुमने कैसे किया? तभी आचार्य जी ने अपना जवाब दिया कि जो कुरान मैंने तुम्हें दी थी, उस कुरान के पन्नों पे मैंने दवाई छिड़क दी थी। यही सुन बख्तियार खिलजी चौंक उठा। उसने सोचा इतने ज्ञानी लोग, इतने महान लोग इस धरती के ऊपर रहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं इस धरती पे कब्जा कैसे करूं? अब आप भी इंटेलिजेंट हो यार। जब तो जिस धरती के ऊपर, जिस जमीन पे या किसी देश पे हमला करना होता है, तो वहाँ की सबसे पहले दो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होता है, उन दो चीज़ों पे हमला करना होता है। पहली चीज़ होती है खान पान, यानी कि गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, इन सब पे, या दूसरी होती है उनका एजुकेशन। अगर इन दोनों पे हमला होता है और वो हमला ज़्यादा हमलावर होता है तो पूरी लाइफ टाइम तक वो जगह बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। तभी बख्तियार खिलजी के दिमाग में आया कि इधर की विद्या, इधर के ज्ञान को मैं समाप्त कर दूंगा। तो उसने पता किया यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ पर है। तभी उसको पता चलता है इधर एक नालंदा नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, यानी नालंदा नाम की एक यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में 90 लाख से ज़्यादा किताबें हुआ करती थी और उन किताबों में इतना ज्ञान था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्यभट्ट जैसे लोग उसमें प्रमुख रह चुके थे। उस यूनिवर्सिटी में इतनी ताकत थी, अगर आज वो यूनिवर्सिटी होती तो भारत की हालत कुछ ऐसी ना होती। नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने चारों तरफ से आग लगा दी और उसको राख कर दिया। अब राख करने के बाद उस यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं बचा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी होगी। उस यूनिवर्सिटी में जब आग लगी, उसके ठीक 3 महीने तक वो आग जलती रही, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो। फिर उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद 1206 में उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। उसके बाद आता है वो साल, यानी बख्तियार खिलजी के भतीजे का, यानी अल्लाउद्दीन खिलजी का, जब 1296 में अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर वो दिल्ली पर बैठ जाता है। अल्लाउद्दीन खिलजी का इतना बड़ा साम्राज्य था कि अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी मध्य भारत तक फैला हुआ था। फिर आता है वो साल, यानी 1301, जब अल्लाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण कर देते हैं, यानी कि राजा हमीर देव चौहान पर युद्ध का आरंभ हो जाता है। राजा हमीर देव चौहान अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं और उनकी बेइज्जती बहुत करते हैं। उनकी और बेइज्जती करने के लिए राजा हमीर देव चौहान अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना के झंडे लेकर अपने महल की ओर बढ़ने लगते हैं। महल की ओर बढ़ते देख रानी रंगदेवी सोचती हैं कि राजा हमीर देव चौहान युद्ध में हार गए, पर उस टाइम में और वो घबरा जाती हैं। और घबराने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम जल जौहर करेंगे। जल जौहर वो था, यानी कि पानी में डूबकर आत्महत्या करना, सुसाइड का उन्होंने प्लान बना लिया कि अब जल जौहर करेंगे। और उन्होंने जल जौहर कर भी लिया। उनको लगा कि राजा हमीर देव चौहान युद्ध में हार गए, उनके बख्तियार के अल्लाउद्दीन खिलजी के झंडे हमारी ओर आ रहे हैं
उन्होंने जल जौहर कर लिया 12,000 स्त्रियों के साथ। यानी 12,000 से भी ज्यादा स्त्रियां जल में डूब के, पानी में डूब के आत्महत्या कर लेती हैं। जब 12,000 स्त्रियां और जल जौहर कर लेती हैं, तब ये बात राजा हमीरदेव चौहान को पता चलती है, तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है और उन्होंने वहीं पे अपना सर काट कर अपनी वहीं समाधि ले ली थी, उसी महल के अंदर। ये तो था पहला जौहर जो कि आत्महत्या की, यानी जल जौहर करा, जल का जौहर था, सुसाइड यानी पानी में डूब के। ठीक है, वो इतिहास जिसके ऊपर कई बड़ी बड़ी फिल्में भी बन चुकी है। ठीक है, वो शुरुआत हुई थी रानी पद्मावती के नाम से। यानी कि आपको पता होगा, रानी पद्मावती का नाम आपने सुना ही होगा। रानी पद्मावती का नाम अल्लाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ता है। वहाँ के राजा, चित्तौड़गढ़ के राजा, राजा रतन सिंह की पत्नी, चित्तौड़गढ़ की रानी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हीरे की तरह चमकने वाली थी। ये बात अल्लाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ती है। अल्लाउद्दीन खिलजी खुद उसको चित्तौड़गढ़ में देखने आते हैं। उसको देखने के बाद अल्लाउद्दीन खिलजी के मन में एक विचार आता है कि अब मेरी ही रानी बनेगी, यानी अब ये मेरे से ही विवाह करेगी और ये मेरी ही होनी चाहिए। अल्लाउद्दीन खिलजी को ये नहीं पता था कि ये जो सोच रहा है इसका इतना बड़ा नतीजा हो सकता है। अल्लाउद्दीन खिलजी ने उसको, राजा रतन सिंह को एक पत्र भेजा, यानी जो उस समय पे वो आते थे ना, उस पत्र में लिखा था कि रानी हमें दे दो, रानी पद्मावती हमें दे दो, नहीं तो युद्ध की तैयारी कर लो। राजा रतन सिंह ये जानते थे कि अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना के आगे हमारी सेना बहुत छोटी है, अब हम उसका युद्ध तो कर नहीं सकते और हम रानी को भी नहीं दे सकते। तभी रानी के कानों में ये बात पड़ती है और रानी भी सोचती है कि बात तो सही है, हम हार जाएंगे और तभी भी वो हम पे कब्जा कर लेगा। तभी राजा बोलते हैं कि रानी, हम एक काम करते हैं, हम युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में हम हार गए तो आप जौहर कर लीजिएगा। रानी ये बात सुन के घबरा जाती हैं और वो तैयार हो जाती हैं एक बार के लिए। तो ये सारी बातें सोच के राजा रतन सिंह युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। युद्ध की तैयारी करने के बाद जब युद्ध हुआ तो राजा रतन सिंह की सेना बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। ये बात रानी पद्मावती को पता चलती है और रानी पद्मावती जौहर की तैयारियां शुरू कर देती है। लेकिन ये वाला जौहर जल जौहर नहीं होता, ये होता है अग्नि जौहर, यानी कि पूरा राख हो जाना। और ये राख क्यों होती है, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी जल जौहर पानी में डूब के ही मर जाती, या कहीं से कूद के मर जाती, या कहीं से कुछ भी सुसाइड ही तो करना था। ये राख जलने वाला क्या सीन है, इसका भी मैं अभी बताता हूँ। लेकिन जब पहले ये देखते हैं कि रानी ने जब जौहर किया तो उनके साथ 16,000 स्त्रियों ने भी जौहर कर लिया था, यानी कि आग में कूदकर अपनी जान दे दी। और जान देने के बाद जब रानी, ये बात अल्लाउद्दीन खिलजी को पता चलती है कि रानी ने और उनके साथ 16,000 स्त्रियों ने जौहर कर लिया है, तब अल्लाउद्दीन खिलजी को बड़ा अफसोस होता है कि ये बात इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। मैं बताता हूँ कि ये सब क्यों होता है। ताकि रानी को पता था कि हमारा बलात्कार किया जाएगा अगर हम युद्ध में हार जाएंगे। हमारे साथ साथ 16,000 जो रानियां यानी जो स्त्रियां हैं वो के साथ भी बलात्कार किया जाएगा। इसी वजह से वो आग का फैसला करती हैं। अगर देखो उस इतने मतलब इतने गंदे लोग होते थे ना, वो लाश के साथ भी रेप कर देते थे। ठीक है, लाश जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसके साथ भी अगर वो पानी में डूबकर जान भी देती तब भी वो डेड बॉडी के साथ उनकी सेना जो थी वो रेप कर सकते थे। तो भी उन्हें सोचना था कि हमारी डेड बॉडी तक खत्म हो जानी चाहिए, तब उन्होंने आग लगाकर वहां पे कूद गई। इसलिए उन्होंने यानी अग्नि जौहर कर लिया। जौहर के कई साल बीतने बाद 1316 में अल्लाउद्दीन खिलजी के सेवक मलिक काफूर के मन में एक ही सवाल मचल रहा था कि अल्लाउद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतारना। 6 फरवरी 1316 में
जब मलिक काफूर ने शराब में जहर देकर अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया, तब उसके मन में विचार आया कि अब दिल्ली की गद्दी हमारे हाथ में। जब शराब में जहर दे के मार दिया तो उसने सोचा कि दिल्ली की गद्दी अब मेरे हाथ में होगी। लेकिन अफसोस, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद दिल्ली की गद्दी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे यानी शिहाबुद्दीन उमेर को मिल जाती है। उसके बाद उसके सेवक अलाउद्दीन खिलजी के सेवक यानी मलिक काफूर की भी हत्या कर दी जाती है। फिर बीत गए 200 साल, यानी 200 साल बीतने के बाद आया वो साल यानी कि 1535, जब सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के महाराज महाराणा सांगा की हार हो गई और महारानी कर्णवती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, यानी वो भी आग पे कूदकर जान दे दी। फिर ठीक 33 साल बाद यानी 1568 में बादशाह अकबर ने भी चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ के राजा राणा उदय सिंह ने अकबर की मेवाड़ में ही युद्ध में अकबर की सेना को धूल चटा दी, यानी उनको हरा दिया। लेकिन अकबर की सेना हार नहीं मानी और उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर फिर से आक्रमण किया। लेकिन इस बार जो मेवाड़ के ठाकुर थे उन्होंने सोचा कि अकबर की सेना बहुत बड़ी है और राजा उदय सिंह को हम वहाँ नहीं भेजेंगे और राजा उदय सिंह को हम दूसरे गांव भेज देते हैं। जब राजा उदय सिंह को वो कुंभलगढ़ भेज देते हैं वहाँ के ठाकुर और 68,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ भेजा जाता है सेनापति जयमल और उसके साले पत्ता को। जब चित्तौड़गढ़ जयमल और उनके साले पत्ता चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं और वहां पे जब युद्ध होता है तब युद्ध में बहुत बेहतरीन युद्ध होता है, माना जाता है बहुत ही बेहतरीन युद्ध हुआ था वो। जब जयमल के पैर पे चोट लगने के बावजूद भी वो अपने साले पत्ता के कंधों पर चढ़ के वो युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अफसोस, आप भी इतना दिमाग लगा सकते हैं, कहाँ 8,000 सैनिक और कहाँ 60,000 सैनिक, जीत तो नामुमकिन थी। अब जो ये बात रानियों को भी पता थी, यानी वहाँ की स्त्रियों को भी पता थी और यही बात जब उनको पता चलती है कि हम हर युद्ध में हारने वाले हैं, तभी वहाँ की रानी, वहाँ की वो पत्ता की जो जयमल की साले की बीवी है, पत्ता की बीवी 700 स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में आग लगाकर कूद जाती है, यानी अपनी जान दे देती हैं। फिर देखते ही देखते समय बीता और इतना बीता कि 250 साल बीत गए और ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत में आ गए थे। अंग्रेज भारत आने के बाद अंग्रेजों ने अपना शासन भी शुरू कर दिया था और अंग्रेजों के कानूनों में जौहर प्रथा एक सख्त खिलाफ थी और सन 1829 में अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय के हाथों इस प्रथा को बंद करवा दिया। बंद करने के बाद अब आप यार अंदाजा लगा सकते हो कि इतने, सिर्फ ये कारण किस वजह से होता था, ये इतनी स्त्रियां जान देती थी, क्यों देती थी? सिर्फ एक सेक्स के कारण। मर्द के अंदर जब वो इंसानियत नहीं बचती ना, जब जाके वो ये सब करता है। और ये तो छोड़ो, जिंदा छोड़ो, लाशों के साथ भी कर देते हैं। इसलिए तो वहाँ यहाँ की स्त्रियां आग में कूद के जान दे देती थी। यूं ही नहीं, हजारों स्त्रियों ने अपनी जान दे दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ऐसी और हिस्ट्रिकल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।